शिक्षक साथियों और सामने बैठे हुए मेरे विद्यार्थियों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेकर के कुछ ही मिनटों में अपनी बात को पूरी करना चाहूँगा। जो बात अभी दिलावर जी सर ने बोली, वो उस बात का कुछ अंश भी हम अपनी जिंदगी में अगर लागू कर लें तो हमारी सफलता निश्चित है। साथियों, इन्होंने जो जो बातें बोली वो तर्क योग्य है, विचार करने योग्य है कि अगर कोई भी इंसान इन बातों को अगर लागू कर लें, अंश मात्र भी लागू करें, तो ये बातें आपको सफलता की ओर जरूर ले जाएगी। दूसरी बात, मैं सिर्फ कोई भाषण ही नहीं दे रहा, इस बात को सिर्फ भाषण ही मत मानिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि हरिवंश राय बच्चन जी ने एक बात कही थी कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इस बात पे अगर विचार करें हम कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले कि हे बटोही, हे राहगीर, हे यात्री, जिस पथ पे चल रहे हो उस पथ का और लक्ष्य का पहले पहचान कर लो कि जिस पथ पे हम जाना चाह रहे हैं वो अच्छी तरह से तय कर लें और उस पथ से भटके नहीं। और दूसरी बात कि उस पथ तक, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो पथ है, जो रास्ता है, वो रास्ता किस तरह से तय करेंगे ये भी पहले अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं अपने ही एग्जाम्पल से, अपने ही उदाहरण से इस बात को सिद्ध करूंगा कि मतलब जब मैंने 12th की थी, इसके बाद में BSTC की और इसके बाद में जब ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर से, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सब्जेक्ट मेरा ये ठीक है संस्कृत। 7-8 साल जब संस्कृत को पढ़ाया कि तो लगा कि ये जो सेकंड ग्रेड है ना, ये संस्कृत से ही देनी चाहिए, ये सब्जेक्ट ठीक है। 7-8 साल पढ़ाया, अच्छा लगा, और इस सब्जेक्ट से अगर सेकंड ग्रेड में दे दूं तो अच्छा रहेगा, ये बाद में तय हुआ। और जब सोचा इसके बारे में तो पता चला कि ग्रेजुएशन में संस्कृत होनी जरूरी है, तो क्यों ना ये पहले सोच लिया होता तो ये बाद में मुसीबत नहीं आती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बात पहले सोचना जरूरी है कि जिस लक्ष्य की तरफ हमें जाना है उस लक्ष्य तक जाने के लिए मार्ग क्या है, पथ क्या है, उस पथ पर कैसे चला जाए, और ये निर्धारित कर लेना है। और फिर जब बाद में पता चला कि ग्रेजुएशन में भी ये सब्जेक्ट जरूरी है, तब एडिशनल BA करना उस सब्जेक्ट में जरूरी पड़ जाता है, और फिर 1 साल और वेस्ट। इसलिए पहले से ही सोच लेना है कि किस पथ पर चलना है। ऐसा नहीं है कि देखो ये जो आर्ट्स है, सर ने जैसा कि बताया ये आर्ट्स है, ये साइंस और कॉमर्स से भी बढ़कर है। अगर आर्ट्स में आप अच्छा कर रहे हैं तो जो मैन बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, RAS, IAS, वहाँ तक पहुँच रहे हो, तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं मानिए क्या कि कला वर्ग से हूँ मैं तो आर्ट्स से हूँ, क्या होगा, है ना। तो जिस राह पे हैं उस राह पे चलें और लक्ष्य को निर्धारित करें, उसका मार्ग तय करें, और साथ ही साथ में कुछ और पंक्तियों के सहारे मैं अपनी बात को खत्म करूँगा, एक कविता के सहारे कि तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, ढूंढो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, लेकिन आखिर उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
एक मिनट और दीजिएगा कि एक विशेष बात जो दिलावर जी सर ने बोली थी कि माँ बाप का हर मोड़ पर, जिंदगी के हर मोड़ पर ख्याल रखिएगा, माँ बाप को कभी उदास मत होने दीजिएगा। एक आदमी एक मोबाइल की दुकान पर अपना मोबाइल लेकर के पहुंचता है कि इसमें और तो फ़ोन आते हैं लेकिन मेरे बच्चों का फ़ोन नहीं आता। तो दुकान वाला चेक करके बताता है कि इसमें मोबाइल की खराबी नहीं है, आपके बच्चों ने कॉल करने की कोशिश ही नहीं की। अगर सोचें तो बहुत ही गहरी बात है। माता जी को तो फिर भी कॉल कर देते हैं, लेकिन पिताजी को भी याद करने का फर्ज बनता है, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और अगर बात करूं मैं विदाई के समय की, तो विदाई और विछड़न को जितना सोचते हैं ना, उतना ही ज़्यादा तकलीफ देता है ये शब्द। लेकिन इसको नहीं सोचें, विदाई कोई कुछ नहीं माने कि ये कुछ नहीं है। आगे बढ़ने के लिए ये विदाई भी एक स्टेप है, एक कदम है, क्यों मानेगा। इन बातों के साथ ही अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अगले पायदान पर नृत्य प्रस्तुति के लिए भावेश, कक्षा 3। भावेश अगले कार्यक्रम के लिए